अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम हेडर एंड फुटर का यूज करना सीखेंगे। इस वक्त हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो 6 पेजेस पर मुश्तमिल है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपने इसमें हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना है, बेसिकली पहले जान लीजिए कि हेडर एंड फुटर क्या होता है। टॉप साइड जो है वो आपकी हेडर सेक्शन कहलाता है, और बॉटम साइड जो है, जो ये ग्रे स्केल में बॉटम साइड है, ये फुटर एरिया कहलाता है। अब ये देख सकते हैं ग्रे स्केल पर। इसी तरीके से आप हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट पर आए, और यहां से आपको हेडर के मुख्तलिफ फॉर्मेट दिए हुए हैं, फुटर के मुख्तलिफ फॉर्मेट दिए हुए हैं, और पेज नंबर के मुख्तलिफ फॉर्मेट दिए हुए हैं। टॉप में अगर आपने देना है, बॉटम में देना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं इनको यूज नहीं कर रहा। मैं आपको एक आसान तरीका हेडर एंड फुटर का बताता हूं। आप डबल इस सेक्शन में जो ग्रे स्केल में है डबल क्लिक कर दीजिए, तो आप हेडर एंड फुटर सेक्शन में इंसर्ट हो जाएंगे। इस वक्त हम हेडर सेक्शन में है। हेडर सेक्शन में हमें इस वक्त हेडर में आता हूं मैं, और इसमें ये 3 कॉलम्स ले लेता हूं। अब आप इसमें 3 चीजें डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया है। मैं इस सेक्शन में मुझे डेट चाहिए, तो मैंने डेट एंड टाइम पर आया और यहां से डेट को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा तो उसकी डेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। मैं इसको इस वक्त चेक नहीं लगा रहा और ओके पर क्लिक कर दिया। देखिए टाइम इंसर्ट हो गया। अगर आपको कोई भी इस डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल देना है तो वो आप यहां दे सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिख दिया। ये टाइटल इस डॉक्यूमेंट में, तमाम डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले होगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट पर यहां डबल क्लिक करूं तो ये चीजें तमाम डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना आसान है। आपने सिर्फ हेडर में चीज टाइप की और हेडिंग और डेट टाइप किया, और वो तमाम पेजेस में डिस्प्ले हो गई। इसी तरीके से आप डबल क्लिक करके दोबारा हेडर सेक्शन में आ सकते हैं। यहां अगर आपके पास कोई पिक्चर या लोगो वगैरह है तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने पिक्चर पर क्लिक किया और यहां से एक पिक्चर उठा लिया जो कि काफी बड़ी है। इसको मैं यहां से ड्रैग कर छोटा कर सकता हूं। तो भी डबल क्लिक किया तो ये जो पिक्चर है वो तमाम डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले होगी। मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए तो मैं इस पर हेडर में आकर इसको डिलीट कर सकता हूं, या कंट्रोल Z प्रेस करूंगा तो ये अंडू हो जाएगा। मैं डबल क्लिक कर हेडर सेक्शन में आया और इसको डिलीट कर दिया। मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए। डबल क्लिक कर मैंने फिर नॉर्मल डॉक्यूमेंट में आ गया। अब मुझे फुटर में जाना है, तो मैं इसी सेक्शन में रहते हुए हेडर पर डबल क्लिक कर गो टू फुटर पे जाऊंगा तो ये फुटर पर आ जाएगा। यहां मुझे फुटर के मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इसमें से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहां पेज नंबर चाहिए। पेज नंबर के लिए मैं क्विक पाथ में आऊंगा, यहां से फील्ड सिलेक्ट कर लूंगा। वैसे तो मेरे पास मुख्तलिफ बने बनाए फॉर्मेट है, लेकिन मैं फील्ड पाथ के थ्रू इसको इंसर्ट करूंगा अपनी मर्जी के हिसाब से। इस वक्त मैं आ जाता हूं पेज में। इसको मैंने ओके किया, ये पेज इंसर्ट हो गया। यहां मैंने लिख दिया, एक ब्रैकेट इंसर्ट किया और स्पेस दिया, और यहां मैं दोबारा क्विक पाथ में आकर फील्ड एक इंसर्ट किया, और यहां आपको नम पेजेस नजर आ रहा है। इस पर आप क्लिक कर दे। अब ये बता रहा है कि इस वक्त आप फर्स्ट पेज 6 पेजेस में से फर्स्ट पेजेस में हैं। टोटल पेजेस कितने हैं? 6, और उसमें से पेज नंबर 1 पर आप इस वक्त है। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट की लोकेशन डिस्प्ले करवानी है अपने डॉक्यूमेंट में,
तो आप इस पर क्विक पाथ में आ जाए, फील्ड में। यहां से आपके पास ऑप्शन है फाइल नेम का। फाइल नेम में आप अटैच एड पाथ टू फाइल नेम पर चेक लगा दें, और इसको लोअर केस पे चाहिए तो लोअर केस पे क्लिक कर दे और ओके कर दे। ये आपको बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ सेव है। जैसे ही आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो देखिए कि इस वक्त पेज नंबर 1 है और इसका पाथ दिया हुआ है फाइल का। पेज नंबर 2 आ गया और इसका पाथ दिया हुआ है फाइल का। अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए, इस पर डबल क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें तो ये चीजें और दोबारा नॉर्मल डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दें। इस वक्त क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और डेट दी हुई है। इस तरीके से नीचे आएंगे, यहाँ पेज नंबर और फाइल का पाथ दिया हुआ है। देखिए कितने आसान तरीके से आपने इसको तमाम पेजेस में डिस्प्ले करवा दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।